मुझे अच्छा लगा तुम यहाँ आए। जिस तरीके से हमसे कल बात करी तो इसलिए सॉरी बोलना है। मुझे भी अच्छा लगा। कम से कम इसी बहाने तो बुआ जी के हाथ की मिठाई चखा। राघव, ध्रुव यहाँ किसी खास वजह से आए। इसमें साइन कर दो। जय देख रहे हो चार्ट सरप्राइज शॉक डिवोर्स पेपर्स। मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। साइन करो पे। क्या तुम अचानक क्यों डिवोर्स पेपर? राघव, ये मेरा नहीं, ध्रुव का फैसला है। जब उसने मुझे बताया तो मुझे भी ऐसा लगा कि ये सब अचानक से क्यों। तो फिर ध्रुव ने समझाया कि वो कानूनी तौर से भी उन्हों की सलाह होना चाहता है और मुझे इसमें कुछ। ठीक है, बात हुई। ध्रुव अचानक अपनी शिकायतों की पोटली लेके मेरे सामने खड़ा हो जाएगा और मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी। हंसने वाली क्या बात है? अचानक नहीं होगा, ये अचानक नहीं होगा। भैया प्लीज बीच में मत। उन्नति सही कह रही है जीजू, आप बीच में मत आइए। मुझे मेरे लिए जो कहना है मैं कह सकता हूं। बाकी साथ तो मैंने ही है ना, और डाइवोर्स भी मुझे ही चाहिए। और हाँ उन्नति, जब तुमने कहा ना कि हमारे बीच सब कुछ अचानक से हुआ है, तो मुझे उस बात पर बहुत हंसी आई। पता है क्यों? क्योंकि हमारे बीच में कुछ भी अचानक से नहीं हुआ। सबसे पहले तुमने हमारा वीडियो बनाकर उसे वायरल किया और मुझे मजबूर किया कि मैं तुमसे शादी करूं। और जब सच सामने आया तो तुमने क्या किया? प्रेगनेंसी का झूठा बहाना बनाकर मुझे अपने करीब लाने की कोशिश की। यह जाना था? नहीं। उसके बाद तुमने बच्चा गिराने की पूरी प्लानिंग की और सारा ब्लेम मेरी बहन पर डाल दिया। याद है ना तुम्हें? ये भी अचानक था? ये तुम्हारे शातिर दिमाग की प्लानिंग थी, जो तुम एक के बाद एक बार करती आई। जमुना भाई, याद है ना तुम्हें? वो तुम्हारी केयर टेकर बनकर हमारे घर में आई थी और जैसे ही उन्हें पता चला कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, तुमने क्या किया? उनकी जान लेने की कोशिश की। मुझ पर, मेरी फैमिली पर झूठा आरोप लगा, जेल भिजवाया। अनमोल का हिट एंड रन केस, अपने भैया को इन्वॉल्व किया तुमने। तुम्हें याद है ना, ये जानते हुए भी कि उनकी कोई गलती नहीं है। उस बात का भी कोई पछतावा नहीं। उसके बाद भी मैंने मूव ऑन करने की कोशिश की। नया रेस्टोरेंट खोला, सोचा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वहां भी तुम आ गए सब बर्बाद करने। और इस बार तो तुमने हद ही कर दी। मेरी बहन स्मिता को बेहोश करके गाड़ी की डिक्की में डाल के उसे किडनैप किया। ये जानते हो कि वो गुंडे पता नहीं उसका क्या हाल करेंगे। और इस सब होने के बाद भी मैंने बहुत सोचा, लेकिन इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। मैं क्या, यहां पे खड़ा हर इंसान तुम्हें माफ नहीं करेगा। तुमने मेरी बहन को किडनैप किया ताकि तुम उसे दिव्या भाभी के भैया को देकर बदले में अपने भैया को छुड़ा सको। एक औरत होकर दूसरी औरत की इज्जत की बिल्कुल भी परवाह है तुम्हें? ये क्या कह रहे हो ध्रुव? उन्नति ने मेरा किडनैप किया था। मुझे लगा इसने मुझे सिर्फ बेहोश किया था। मुझे कोई कुछ बताता क्यों नहीं है? स्मिता, ये सही वक्त नहीं है इस बारे में बात करने का। तुझे बाद में सब बता दूंगी। नहीं, बाद में अब कोई बात नहीं होगी। मुझे जो बोलना है मैं सब अभी ही बोलूंगी। किसी से डरती नहीं होती? मैं किसी से डरती नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया और आगे भी मुझे मेरे भैया को बचाने के लिए जो करना होगा वो मैं करूंगी। थैंक यू सो मच अपना ये घिनौना रूप सबके सामने लाने के लिए।